Vande Mataram, my dear student. Today I will teach you exercise 3.3 part 3. Question 1 is there. Use the bar graph. Figure 3.3. Figure 3.3 to answer the following questions. Which is the most popular pet? ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायग्राम बना हुआ है. डॉग्स, कैट्स, रैबिट, ठीक है, यहाँ लिखा है हैमस्टर्स एंड अदर्स. ठीक है, तो देखो डॉग्स यहाँ पर कितना नंबर दिया है, यहाँ पर 8. ठीक है ना. विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट है. तो देखो यहाँ पर लिखा है पेट एनिमल और यहाँ पर लिखा है आपका स्टूडेंट. ठीक है, तो 8 स्टूडेंट ऐसे है जिसको डॉग पसंद है. केट 10 बच्चों को पसंद है. रैबिट्स 2 बच्चों को पसंद है. फिर हेमस्टर कितने को पसंद है, ये 5 को पसंद है. और अदर्स में कितने हैं आपके पास, 3. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. सबसे पॉपुलर पेट कौन सा हमारे पास में, देखो सबसे ज्यादा किसका है, केट का. ठीक है ना, केट का कितना है, 10. तो मोस्ट पॉपुलर पेट हमारे पास में क्या आ गया, पेट एनिमल केट. ठीक है, सेकंड आपके पास में हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट. ठीक है, सेकंड में क्या लिखा है, तो कितने बच्चे हैं जिन्हें डॉग पसंद है. ठीक है, तो ऐसे कितने बच्चे हमारे पास में, 8. कितने हैं, 8. हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट. ठीक है, ऐसे कितने बच्चे जिन्हें डॉग पसंद है. तो ऐसे कितने बच्चे हमारे पास में, 8 चिल्ड्रंस हैं. कितने हैं, 8 चिल्ड्रन. तो ये ग्राफ आपको इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. रीड द बार ग्राफ 3.4. अगेन आपको इस बार ग्राफ को क्या करना है, रीड करना है 3.4 को. ठीक है, विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड अ बुक स्टोर. ठीक है, यहाँ पर एक बुक स्टोर ने बुक्स को सोल्ड किया है ड्यूरिंग द 5 कंसेक्टिव ईयर्स, 5 ईयर्स के अंदर. ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पर लिखा है ईयर्स और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ बुक्स. देखो तो 1989 में बुक सेलर ने कितनी बुक सेल की है, 200. फिर 1990 में कितनी बुक सेल की है उसने, देखो 400 से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 400 और 500 के बीच में. तो ये कितना होगा आपका, एकदम 5 के एकदम पास में, तो कितना हो गया 475. फिर 1991 में कितनी सेल कर दी उसने बुक्स, तो 1991 में बुक्स कितनी सेल करी उसने, अब देखो यहाँ से. तो ये कितनी हो गई आपकी बुक्स, तो यहाँ पर देखेंगे 1991 में कितनी है, 300 है. 1992 में कितनी है, 200 से थोड़ी ज़्यादा, मतलब 225. और 1993 में कितनी है इसके पास, 600 बुक्स ने सोल्ड की है. ठीक है, अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989. 1989 में कितनी बुक सेल की उसने, देखो थोड़ी सी कम है 200 से ना, तो आपको वो नंबर यहाँ लिखना है. फिर 1990 में कितनी बुक सेल करी, तो यहाँ पर कितनी करी उसने, 475. फिर 1992 में कितनी सेल की है, तो देखो ये यहाँ पर, तो ये कितनी आएगी, 225. ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे. आपको ग्राफ को देखकर क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि 1989 में कितनी बुक सेल करी, 1990 में और 1992 में. ये तो इजी क्वेश्चन से आपसे बन जाएगा. लिखा इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. 475, देखो ये दिख रहा है आपको 475. तो कौन से ईयर में सेल करी उसने, 1990 में. यहाँ पर क्या आएगा, 1990. एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, और 225 बुक्स कब सेल करी, तो ये देखो ये है ना, तो ये कब करी उसने, 1992 में, राइट. एंड थर्ड है इन विच ईयर वेयर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड. तो फेवर इट मीन्स होता है कम, तो कौन से साल में उसने
250 से कम बुक सोल्ड की, ठीक है। तो आपने डायग्राम देखा ही है। तो ऐसे कौन से 2 ईयर्स है जब उसने 250 से बुक जो है कम सेल करी। तो ऐसे कौन से ईयर्स है हमारे पास में, देखो हमारे पास में है 1989, एक ये है, और दूसरा कितना है 1992, राइट। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो एस्टिमेट नंबर मतलब 200 से एकदम पास में है, तो कितनी बुक्स उसने सोल्ड करिए 200, एस्टिमेट 200 से एकदम पास में एस्टिमेट कितनी बुक्स सोल्ड करी उसने 200। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश होता है, राइट। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड, number of children in the 6 different classes given below represent the data on the bar graph, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो डाटा दिया हुआ है, एक तो क्लास दी है और दूसरा नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 5th क्लास में कितने बच्चे हमारे पास में, 5th में 135, 6 में कितने हमारे पास में 120, 7 में कितने हैं 95, 8 में कितने हैं 100, 9th में कितने हैं हमारे पास में 90, 10th में कितने हमारे पास में 80। ये हमको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द 6 डिफरेंट क्लास आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। तो आपको ये जो दिया हुआ है डाटा, इसको आपको बार ग्राफ पर अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देन यहाँ पर हाउ वुड यू चूज स्केल, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस डाटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है डाटा को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है, राइट। और यहाँ पर जो है आपको स्केल भी दिए, देखो 1 सेंटीमीटर इट मीन्स कितना 10 चिल्ड्रन, 1 सेंटीमीटर इट मीन्स कितना 10 चिल्ड्रन, ठीक है। तो 5th क्लास की यहाँ पर बात हो रही है, तो 5th में कितने बच्चे हैं 130, देखो तो 130 तक गया। 6 में कितने बच्चे आपके पास में 120, 7 में आपके पास में कितने हैं 100। देन आपके पास 8 में कितने बच्चे आपके पास में, ये सामने दिया हुआ 95, और 9th में आपके पास है 80, और 10th में कितने आपके पास में ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है बार ग्राफ यहाँ पर बन गया है। नीचे क्लास लिखी है और यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरह से आपको आपकी ग्राफ की बुक में इस तरह से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। नौ क्वेश्चन 1 पूछा था, क्वेश्चन 1 हमारे पास में है कि क्वेश्चन 1 है हमारे पास में, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, राइट। सो आंसर विल बी हियर, we will choose a scale unit 1 equal to 10 children because we can represent the more a clear difference between the number of student of class 7 and then the class 9 by the scale। तो आप स्केल क्या यूज़ करिए 1 यूनिट इक्वल टू कितना 10 चिल्ड्रन, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा था यहाँ पर, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। ऐसी कौन सी क्लास है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये पूछ रहा है वो, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम, ठीक है। सो आंसर सेकंड, since the bar graph represent the number of children of the class 5th is the tallest, is there the maximum number of children, ठीक है ना। क्लास 5th में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं कितने 130, राइट। एंड सिमिलरली द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द क्लास 10 स्मॉलेस्ट देयर आर द मिनिमम चिल्ड्रन ऑफ इन द क्लास 10, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे पास में किस में क्लास 5 में है और सबसे कम किस में है क्लास 10th में, राइट। देन इसी में जो है सेकंड हमसे पूछा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8, मतलब 6 स्टूडेंट और 8 क्लास के बीच का हमको रेशियो दिखाना है, ठीक है।
तो आंसर विल भी होगा हमारे पास में आंसर देखेंगे। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 6 में कितने हैं 120 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 8 में कितने हैं 100 राइट। सो देखो देयरफॉर द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8 उन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 120/100। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 6/5 में क्या रेशियो बन गया हमारे पास में 6:5 ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ठीक है बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में। एंड ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। अब आपको यहाँ पर डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे आपको सब्जेक्ट दिए। सब्जेक्ट में दिए आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म की जब एग्ज़ाम हुई तो इंग्लिश में 67 थे, 72 हिंदी, 88 मैथ्स में, साइंस में 81, सोशल साइंस में 73। देन जब सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम स्टार्ट हुई तो उसमें उसको 70, 65, 95, 85 और 75 मार्क्स मिले। ठीक है तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है बार ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है तो बार ग्राफ देखो किस तरह से बनेगा। देखो डबल बार ग्राफ बनाने के लिए बोला था। ठीक है डबल बार ग्राफ बनाने के लिए बोला था तो डबल बार ग्राफ गिवन डाटा एज द फॉलो। देखो इंग्लिश का सब्जेक्ट हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है इंग्लिश में देखो इंग्लिश के लिए हमने यहाँ पर ये कर लिया। इंग्लिश में कितने मार्क्स थे आप देखो यहाँ पर इंग्लिश में थे उसके 67 एंड 70। ठीक है तो यहाँ पर देखो इंग्लिश में कितने मार्क्स दिखाए उसने यहाँ दिखाया 67 एंड 70 दिखा दिए। देन उसी तरह से हिंदी में बनाए हैं, देन मैथ्स में, देन साइंस में, देन सोशल साइंस में। तो इस तरह से आपको नीचे की तरफ सब्जेक्ट और यहाँ पर मार्क्स लिखकर डबल बार ग्राफ क्रिएट करना है। यहाँ पर देखो कलर भी इंडिकेट कर दिए। जो येलो कलर है वो फर्स्ट टर्म के लिए और जो ग्रीन कलर है वो किसके लिए सेकेंड टर्म के एग्जाम के लिए। और स्केल कितना लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है तो इस तरह से आपको बार ग्राफ क्रिएट करना है, घर पे अच्छे से बनाना है राइट ना। क्वेश्चन इस पे क्या पूछे थे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चिल्ड्रन इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। ठीक है मतलब किसमें उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी हो गई। ठीक है फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट मतलब पहले काम थे बाद में अच्छे हो गए। ठीक है देन थर्ड हमारे पास में हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट और किसी में क्या उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है वो भी हमको आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है सो आंसर देख लेंगे हम लोग। देखो देयर वाज द मैक्सिमम फर्स्ट का आंसर हमारे पास में है देयर वाज द मैक्सिमम इंक्रीज द मार्क्स ऑब्टेन इन द मैथ्स देयरफॉर द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस इन द मोस्ट इन द मैथ्स। ठीक है मैथ्स में उसका क्या हुआ इम्प्रूवमेंट हो गया। अब डायग्राम में देखो आप देखो मैथ्स में पहले कितने थे उसके मार्क्स ये दिख रहा है आपको यहाँ पर ये देखो आप ये दिखा पहले मार्क्स देखो येलो में देखो कम थे ग्रीन में देखो उसके मार्क्स इम्प्रूव हो गए। ठीक है ओके देन सेकंड क्वेश्चन सेकंड आंसर है हमारे पास में फ्रॉम द ग्राफ इट कैन द concluded that the improvement was the least in किसमें लिखा है सोशल साइंस। ठीक है सोशल साइंस में अभी सोशल साइंस आप देख लो देखो सोशल साइंस में क्या था उसमें भी उसके मार्क्स इंप्रूव हो गए थोड़े से राइट नाउ थर्ड नंबर है फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज़ गॉन डाउन। ठीक है ये जो थर्ड में है उसका जो हिंदी के अंदर क्या होगा परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो गया राइट। तो हिंदी देख लो आप देखो हिंदी। ठीक है हिंदी में ये देखो आप पहले उसके येलो में मार्क्स देखो आप हाईएस्ट थे देन सेकंड टर्म में क्या हुआ हिंदी में उसके मार्क्स कम हो गए। तो आई होप आपको
ये क्वेश्चन नंबर 3 इजीली अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट हमारा है 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कंसीडर द डाटा कलेक्ट फ्रॉम द सर्वे ऑफ कॉलोनी, ठीक है। किसी कॉलोनी में सर्वे किया गया तो यहाँ पर लिखा है फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है। तो क्रिकेट के बारे में बात हो रही है। तो वाचिंग कितने लोग क्रिकेट वॉच करते हैं, 1240 लोग क्रिकेट वॉच करते हैं। बास्केटबॉल 417, स्विमिंग 510, देन हॉकी 430, देन एथलेटिक्स 250। फिर पार्टिसिपेटिंग 620, 320, स्विमिंग में 320, हॉकी में 250 और एथलेटिक में 105, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है ड्रॉ द डबल बार ग्राफ। अगेन आपको क्या करना है, डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल, अपने हिसाब से आप स्केल चूज कर सकते हैं। एंड व्हाट डू इन्फर फ्रॉम द क्या लिखा है, इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, ठीक। सेकंड आपको पूछा है विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, ठीक। एंड थर्ड में आपको पूछा है विच इज द मोर प्रीफर वॉचिंग ऑन द पर्टिकुलर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, राइट। तो सबसे पहले बार ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखो डबल बार ग्राफ आपको बनाना है। तो ये डबल बार ग्राफ यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्पोर्ट मैंने ले लिया है, यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। अब यहाँ पर वाचिंग का जो है कलर आपके पास में क्या है, इस तरह का कलर है। पार्टिसिपेटिंग में ये कलर है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्रिकेट की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो क्रिकेट में कितने लोग थे, 1200 प्लस लोग क्रिकेट में थे। उसमें से पार्टिसिपेट कितने हमारे हुए, अराउंड 600। डबल बार ग्राफ समझ में आया आपको। बास्केटबॉल में इतने लोग जो थे वो वाचिंग कर रहे थे, लेकिन उसमें से इतने लोगों ने पार्ट लिया। तो इस तरह से जो है हमारा ये पूरा बार ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। आपको भी इस तरह से नोटबुक में बनाना है, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। द डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिफरेंट स्पोर्ट, ठीक है। एक वॉचिंग के लिए, दूसरा डिफरेंट स्पोर्ट के लिए बना है। इट कैन ऑब्जर्व दैट द मोस्ट पीपल लाइक वॉचिंग द पार्टिसिपेटिंग क्रिकेट while the least number of the people like watching participating in athletics, ठीक है। नाउ सेकंड देखेंगे। सेकंड में लिखा है फ्रॉम द बार ग्राफ कैन बी ऑब्जर्व दैट बार रिप्रेजेंट द नंबर पीपल हु लाइक द वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग द क्रिकेट इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल द बार ग्राफ। तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, ठीक है। जैसे हमने बार ग्राफ में देखा तो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा देखा हमको, क्रिकेट, ठीक है। बार ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि 1200 लोग जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है। देन इसी में थर्ड क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटिंग द वॉचिंग स्पोर्ट इज लॉन्गर देन द बेयर्स रिप्रेजेंटिंग पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। तो वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट मोर प्रिफर देन द पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है यहाँ पर कि टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटी गिवन बिलो। तो टेम्परेचर ऑफ द सिटीज ऑन 26/2006 सिटी, और यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो यहाँ पर सिटीज़ के नाम हमको दिए हुए हैं। फर्स्ट सिटी आपको दिया अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में 38, मैक्सिमम मिनिमम 29। अमृतसर 37, 26। बेंगलोर 28, 21। चेन्नई 36, 27, ठीक है। दिल्ली में 38, 28, राइट। देन जयपुर में आपको देखो 39, 29। जम्मू, देन मुंबई, सब में टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, राइट।
फिर यहाँ पर लिखा है अगेन प्लॉट द डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक, इन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर एंड गिवन डाटा। सेकंड पूछा है विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वो आपकी हॉटेस्ट, ठीक है, और जिसका कम होगा वो आपकी क्या होगी, कोल्डेस्ट सिटी। देन थर्ड नंबर पे पूछा है नंबर ऑफ सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर्स। देन फोर्थ में पूछा है नंबर ऑफ, फोर्थ में आपको पूछा है नंबर ऑफ सिटी विच लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, राइट। तो सबसे पहले आपको डबल बार ग्राफ बनाना होगा। ये रहा आपका डबल बार ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर नीचे सिटीज़ के नाम आ गए, यहाँ पर टेम्परेचर आ गया, ठीक है। या अहमदाबाद, अमृतसर का टेम्परेचर, बेंगलोर का टेम्परेचर, चेन्नई, दिल्ली, फिर आपका जयपुर है, जम्मू एंड मुंबई, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द बार ग्राफ इट कैन बी कैलकुलेट द जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर किस में है, डिफरेंट इट इज़ द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन 26/2006 में, ठीक है। कहाँ पर है, जम्मू इज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस, राइट, जम्मू में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कम भी होता है और सबसे ज़्यादा भी होता है। देखेंगे हम लोग यहाँ पर जम्मू कहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये रहा आपका जम्मू, ठीक है। जम्मू में देखो हाईएस्ट कितना है आपका और सबसे लोएस्ट भी जम्मू में ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जम्मू में और सबसे लोएस्ट भी कहाँ पर है, जम्मू में है, राइट। देन सेकंड है फ्रॉम द बार ग्राफ इट कैन कैलकुलेट द जम्मू इज़ द हॉटेस्ट, ठीक है। जम्मू में हॉटेस्ट सिटी एंड द बेंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट। जम्मू जो है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी एंड द बेंगलोर आपकी क्या है, सबसे कोल्डेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू दिस बार ग्राफ, राइट। नाउ थर्ड में लिखा है बेंगलोर एंड जयपुर, ठीक है, बेंगलोर एंड अहमदाबाद, ठीक है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या था हमारा, थर्ड नंबर का था कि नेम द टू सिटीज़ where the maximum temperature maximum temperature one was less than the minimum temperature of the others, maximum and minimum है ना। तो बार ग्राफ में देखेंगे बेंगलोर एंड अहमदाबाद ना, तो बेंगलोर और आपका अहमदाबाद है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कैसे है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, बेंगलोर, तो आंसर क्या आएगा हमारा, जयपुर, बेंगलोर एंड अहमदाबाद, ठीक है। देन फॉर द बेंगलोर द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज 28, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है 28 एंड द मिनिमम टेम्परेचर द बोथ सिटी अहमदाबाद जयपुर का कितना है 29, राइट। नाउ क्वेश्चन 4 का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है फॉर द बार ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड दैट द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज मुंबई। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। आई होप आप सभी को एक्सरसाइज 3.3 अच्छे से समझ में आई होगी एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।